देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जैसा सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम लोग समझते हैं वैसा सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स की हेल्प से हम लोग मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, है ना। अब जब वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं मैट्रिक्स का तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो उस बात को हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत क्लियरली आपको समझाएं। ठीक है, कि जब भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे कैसे नंबर्स को लिखना है, किसको किसको ऐड करना है, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये सब चीज़ें जो है वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन अगर आप समझ लें तो आपको इजी होगा। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, मान के चलिए ए, एलिमेंट है आई जे, ऑर्डर है इसका m मल्टीप्लाई n, यानी m बाई n, मल्टीप्लाई नहीं होता m बाई n। दूसरा मैट्रिक्स है b जिसका एलिमेंट है b j k, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है n बाई p। तो b टू मैट्रिक्सेस सच दैट, ये दो मैट्रिक्सेस हैं सच दैट कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना n इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की संख्या मैट्रिक्स बी के रो की संख्या के इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। पहली कंडीशन तो आपको ये समझ में आई। अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए में कॉलम की संख्या बी में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर लिखा है देन ए बी, तब जाकर ए बी एग्जिस्ट करेगा और ये जो है m बाई पी ऑर्डर का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि n और n तो सेम है, तो नया ऑर्डर यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए बी हमारे पास आंसर आएगा, ए बी जो प्रोडक्ट हमारे पास मैट्रिक्स का आएगा वो m बाई पी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, यानी m बाई पी ऑर्डर का आएगा, और उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट भी कुछ नया आएगा इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सी आई के और n मल्टीप्लाई p। इसका मतलब क्या हो गया, i k का मतलब क्या, देखिए ये जो i है, ये i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, यानी कि मैट्रिक्स a के रो के एलिमेंट, इसका k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को, यानी कि मैट्रिक्स a के रो के एलिमेंट्स मैट्रिक्स b के कॉलम वाले एलिमेंट से क्या होने वाले, मल्टीप्लाई होने वाले हैं। यहाँ से ये तो क्लियर समझ में आया कि मैट्रिक्स a के रो के एलिमेंट्स मैट्रिक्स b के कॉलम के एलिमेंट्स आपस में प्रोडक्ट होंगे, और प्रोडक्ट होने के बाद जो भी आंसर आएगा यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पूरा प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्शन सम जो भी आएगा वो आंसर हमारा सिंगल टर्म आएगा सी आई के। ठीक है, सी आई के आएगा। ठीक, तो उसके बाद जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर m होगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर आपका बन रहा है वो बन रहा है m मल्टीप्लाई p का। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाते हैं, बहुत सिंपल तरीका समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देते हैं आपको। जैसे सपोज मान के चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमने क्या लिख के रखा है 2 4 5 6, इस प्रकार से। कितने बाय कितने का ऑर्डर का है, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है। ठीक है, 2 बाय 2 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी। तो आइए बी को देखते हैं क्या लिखा हुआ है 1 6 7, ठीक है, 3 -2 4 0 3 -1, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, ठीक है, रो हमने इसमें ज्यादा लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें रो कितने हैं, रो 2 हैं। ठीक है, रो 2 है लेकिन कॉलम कितना है 3। देखो पहला रो दूसरा रो, कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम है 2 रो है। हमको मल्टीप्लाई क्या करना है ए बी। तो हम ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ए जो मैट्रिक्स है ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है। ठीक है, बी जो मैट्रिक्स है ये 2 बाई 3 ऑर्डर का है। ठीक है, बी जो मैट्रिक्स है 2 बाई 3 ऑर्डर का है। तो देखना क्या है कि ए का कॉलम बी का रो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी ए का कॉलम बी का रो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, देख ही रहा होगा, तो हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, सी मैट्रिक्स मिलेगा।
तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3, जो बचे हुए हैं ना ये 2/3 का, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम का हमको मैट्रिक्स मिलेगा। 2 रो और 3 कॉलम्स का क्या मिलेगा मैट्रिक्स। चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे हमको आंसर फाइंड आउट होगा। चलो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ए को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए पहले ए को पुट कर दो, तो ए को पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 4, यहाँ जाएगा 5 6, ठीक है। फिर आ जाओ बी को पुट करो, बी में क्या लिखा हुआ 1 6 7 है ना, 3 -2 और 4, ये ठीक है। इस प्रकार से अब इसको प्रोडक्ट करना, हमने क्या बताया था कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 12। देखिए ये हो गया आंसर, पहला रो पहला कॉलम 1/1 आंसर आया, ठीक है। ये 1/1 एलिमेंट हो गया। उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा -8, ये आ गया। पहला रो दूसरा कॉलम हो गया। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो 2 7 कितना हो जाएगा 14, और 4 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास पहला रो तीसरा कॉलम। अब आ जाइए इसमें दूसरा रो पहला कॉलम, तो 5 1 जा 5 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 और 6 2 जा 12, इस प्रकार से। तो ये आ गया आपके पास दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट। यहाँ से दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये जाएगा 7 5 जा 35, ठीक है, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या हो जाएगा 24। तो देखिए ये आपके पास आया मैट्रिक्स, ठीक है। इसको करना क्या, जस्ट सम करके लिख देना। इसको जब सम करके आप लिखोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा देखिए, ठीक है। इसको आप सम करके आगे लिख दीजिए तो आपके पास देखिए क्या आंसर आएगा। यहाँ देखिए 2 और 12 कितना हो जाएगा 40, तो ये आंसर आ गया आपके पास 40। यहाँ देखिए 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 4। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये तो हो जाएगा आपके पास 30, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए तो ये आएगा आपके पास 23। इन दोनों को हटा दीजिए तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 80। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 और 5 9, यानी कि 5 9 59। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2/3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर वही हमको बोला जाता कि BA निकालो, ठीक है, क्या बोला जाता है BA। अगर आप इसको लिखना चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इसको लिखिए, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि BA निकालिए, तो हम BA निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले B लिखते हैं देन A लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, पहले B लिखते हैं देन A लिखते हैं। तो B का जो ऑर्डर है वो है 2/3, A का जो ऑर्डर है वो है 2/2। तो इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है, इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस केस में हम क्या बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हम BA मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, आप याद रखें, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि AB मल्टीप्लाई हो BA मल्टीप्लाई जैसे नहीं हो रहा, कभी कभी AB मल्टीप्लाई नहीं होगा BA मल्टीप्लाई हो जाएगा, कभी कभी दोनों ही मल्टीप्लाई नहीं होगा और कभी कभी दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो जिस केस में दोनों मल्टीप्लाई होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा दोनों, और सेम ऑर्डर का होगा दोनों, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस क्या है, क्या क्या कंडीशंस है कि हो सकता है पहली कंडीशन कि AB है ना में एग्जिस्ट, AB में एग्जिस्ट बट है ना, बट BA डज नॉट एग्जिस्ट। AB एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन हो सकता है आपका BA एग्जिस्ट ना करे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि BA जो है मे एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, बट AB जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, समझ में आया। और कभी कभी क्या हो सकता है कि दोनों ना एग्जिस्ट करेगा, AB एंड है ना BA डज नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा और कभी कभी दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा, AB एंड BA में एग्जिस्ट, है ना, कभी कभी दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। तो दोनों किस केस में एग्जिस्ट करेंगे, दोनों उस केस में एग्जिस्ट करेंगे
ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो और भी कैसे हो स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के हो तब वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। दोनों कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जैसे मान के चलिए, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, एग्जांपल सबके बताते हैं लिख लिख करके, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पर लिखा ए, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स लिखा, इसके अंदर एलिमेंट लिखा आई जे और इसको लिख दिया 3/4 ऑर्डर का, ठीक है। और आपने क्या लिखा, एक बी लिखा इस प्रकार से ना आई जे, इसको क्या लिख दिया आपने, इसको लिख दिया आपने है ना 2/5 ऑर्डर का, 2/5 ऑर्डर का। तो आप देखो ए बी और बी को मल्टीप्लाई करो, ए बी करोगे तो ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया 3/4 और बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब हो गया 2/5। देखिए ये नहीं मैच कर रहा तो ए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बी ए निकालोगे तो बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब हो गया 2/5 और ए का मतलब हो गया 3/4। तो देखिए ये दोनों भी नहीं मैच कर रहा तो ये दोनों भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ना तो यहाँ पर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पर बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है ए भी एग्जिस्ट करे बी ए ना एग्जिस्ट करे, बी ए एग्जिस्ट कर जाए तो ए भी एग्जिस्ट ना करे, या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ना एग्जिस्ट करेगा। तो ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको वीडियो एक डालेंगे सेपरेटली, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए और शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और शेयर करेंगे आप तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमको होता है और अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, तो पढ़ाने का मज़ा आता है, ठीक है। वीडियो आप देख ही रहे हैं कि मैं एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और अभी जो समय है लॉकडाउन का, आप घर पर रह करके पढ़िए, ठीक है। खाली मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।